नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का आकार और स्थिति समझते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक विशाल प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश वह देश होता है जो 3 साइड से सागरों से घिरा हो। हमारा भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। ये उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। उत्तर में इसके हिमालय पर्वत है, हिमालय की श्रृंखला है, दक्षिण में हिंद महासागर पाया जाता है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर पाया जाता है। हाँ, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है। जो उत्तर पश्चिम का पोर्शन है, यहाँ पर भारत की सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान से भारत की सीमा लगी हुई है। अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में चीन से, तिब्बत से, नेपाल से और भूटान से भारत की सीमा जुड़ी हुई है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से भारत की सीमा जुड़ी हुई है। पूर्व में बात करें तो ये बांग्लादेश और ये म्यांमार से भारत की सीमा जुड़ी हुई है। दक्षिण में भारत श्रीलंका और मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। समुद्री सीमा भारत के श्रीलंका और मालदीव के साथ जुड़ी हुई है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। हमारा भारत 7वें नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 3214 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2933 किलोमीटर है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो भारत की चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में देखें तो बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। इसके दक्षिण में लक्षद्वीप समूह पाए जाते हैं। भारत के अक्षांशीय और देशांतर स्थिति के बारे में समझते हैं। भारत के अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। इसकी देशांतर स्थिति के बारे में समझते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। मतलब भारत की अगर हम देशांतर स्थिति देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पर कितना 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है देशांतर स्थिति। और हम इसकी अक्षांशीय स्थिति देखें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में है। देखो पहले हम समझते हैं कि अक्षांशीय और देशांतर रेखा होती क्या है। देखो हमारी पृथ्वी गोल है, इस हमारी पृथ्वी पे इस प्रकार रेखा बनी पड़ी है, इन्हें हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। ये रेखाएं पृथ्वी के पश्चिमी और पूर्वी छोरों को आपस में जोड़ती है। इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। इनमें से प्रमुख अक्षांशीय रेखा है विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिणी। इसी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, इसलिए हमारे भारत के अक्षांशों के पीछे क्या लगाया जाता है? उत्तर लगता है। अगला देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा पृथ्वी को पूरब और पश्चिमी 2 भागों में डिवाइड करती है। हमारा जो भारत है वो पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए भारत की देशांतर रेखा पर पूरब लगाया जाता है। कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में पाई जाती है। ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। भारत की कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा अधिकतम लंबाई वाली है? तो मध्य प्रदेश में भारत की कर्क रेखा सबसे ज्यादा लंबी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बराबर हिस्सों में काटती है।
कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा है, ये भारत दो भागों में बांटती है। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में पाई जाती है, एक मकर रेखा होती है जो 23.5 डिग्री दक्षिण में पाई जाती है। भारत की विशालता और विविधता के बारे में पढ़ते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, भौगोलिक स्थिति पाई जाती है। इसी कारण जलवायु और जीव जंतुओं में भारत की विविधता पाई जाती है। उत्तर में बर्फीले हिमालय से लेकर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तक भारत में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे विविधतापूर्ण देश बनाते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। देखो, भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारत से टच होती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये वे देश है जो स्थलीय सीमा से भारत के जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव। भारत के इन पड़ोसी देशों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आर्थिक संबंध हैं। इन सभी के साथ भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी संधि हुई है, जो दोनों देशों को अलग करती है। एक बार हम मैप में देखते हैं। ये मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है, ध्यान रखना। ओके, भारत की सांस्कृतिक और विरासत। देखो, भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत ने दुनिया को योग, ध्यान, आयुर्वेद और कई अन्य महत्वपूर्ण ज्ञान दिए। भारत की कला, संगीत, साहित्य और वन कला दुनिया में भारत को एक प्रसिद्ध देश बनाती है। प्राचीन काल से ही भारत का दुनिया के विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा है। भारत में विभिन्न धर्मों और संस्कृति का विकास हुआ है, जो इसकी समृद्ध विरासत का प्रमाण है। भारत के प्राचीनता के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य आदि भारत के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की विविधता के बारे में पढ़ते हैं। भारत में 22 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, उर्दू प्रमुख भाषाएं हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का चैप्टर सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।